रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट। सर पेपर तो हो गया, सर रिजल्ट कब आएगा सर, अब इसकी चिंता दिमाग को खाए जा रही है। तो क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि रिजल्ट कब आएगा? तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये आपके दिमाग में बार बार गूंज रहा होगा। मैं आपको बताऊं, विद टेक्निकलिटी आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बस आप देख लो, ठीक है? इसके अलावा आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी ना जो आपके काम की है। जल्दी से, बिना ज्यादा बातें करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारा दिमाग क्या बोल रहा है? टारगेट हमारा क्या है? रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। बहुत सारे बच्चों ने 10th ऑफ मार्च को अपना पेपर देके खत्म कर लिया, बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एआई है जो कि कल है, ठीक है? और मेरे को लगता है कि उनके दिमाग में भी कल के बाद से चलने लगेगा कि अब रिजल्ट कब। तो देखो, रिजल्ट को जानने से पहले बेटा ना, सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकलिटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसको जानने के बाद ही आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि एक्चुअल में आपका रिजल्ट कब रिवील होने वाला है। ओके, देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात मान लेना। टेंशन मत लेना यार, मत लेना टेंशन। क्योंकि देखो, जो हो गया अगर उसके बारे में आप टेंशन ले रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा या फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स रहो और बिलीव करो, विश्वास करो। किसके ऊपर? मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई के ऊपर। मैं आपको बताऊं, इस बार का जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई क्या कहती है कि अगर आपने रेलिवेंट आंसर लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फुल आंसर, अगर अपनी कॉपी को आपने पूरी तरीके से फुल कर दिया है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, जो आपको आता था वो तो आपने करा ही करा, लेकिन जो नहीं आता उसको भी अगर आपने करा है तो उसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। कौन कह रहा है? मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई ये बात कह रही है। उसके बाद एप्रोप्रिएट टॉपिक, अगर आपने जैसे कुछ किसी टॉपिक से रिलेट करके कुछ पूछा है और उस टॉपिक को आपने उसके अंदर डाला, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपने लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। बिलीव ऑन मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। तो मैं क्या बोल रहा हूं? डरना नहीं है, टेंस नहीं लेना है, बस एकदम रिलैक्स रहो बेटा, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, ठीक है? उसके बाद अब देखो, अगर रिजल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊं तो आपको पता होगा, शायद आपको यह बात पता भी हो, कि जब हम एग्जाम दे लेते हैं ना तो उसके एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद होता क्या है, एक मिनट रुको, आफ्टर 1 वीक जो होता है वो आपकी कॉपी चेक होना शुरू होती है। ओके, ये बात पता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना तो सीबीएसई पहले ही डिस्क्लोज कर देगा, पब्लिक डोमेन में उसको उठा के डाल देगा और आपको पहले से ही बता देगा कि इस डेट को हम रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, ये सीबीएसई की गाइडलाइन है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा अच्छा, तीसरी चीज क्या है, जो जो थर्ड टेक्निकलिटी है वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू चेक रिजल्ट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना है तो मेरे पास 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? आपको, आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, सेंटर का नंबर होना चाहिए, स्कूल का नंबर होना चाहिए और आपकी खुद की स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है सबके पास होगा, है ना? है ना? अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर स्कूल नंबर क्या होता है, सेंटर नंबर क्या होता है, पूछ सकते हो। नो नो वरी, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है? ये हो गई सीबीएसई की क्या गाइडलाइन हो गई, जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। उसके बाद अब अपने को चेक करना है कि सर रिजल्ट तो मान लो कल 18 मार्च है, कल एआई का पेपर फिनिश। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ही पेपर फिनिश होता है उसके 45 डेज बाद, आफ्टर 45 डेज आपके रिजल्ट के आने की पॉसिबिलिटी एकदम 99.9% होती है। उसके पहले पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे यार, सीबीएसई कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बहुत बड़ा एक वास्ट पिक्चर है। अब इतने सारे बच्चे, इतनी कॉपी चेकिंग, मतलब गाइडलाइन को फॉलो करना, टीचर को एक एक मैनेजमेंट देना, सब कुछ करने में ना काफी टाइम लग जाता है। तो कम से कम आप 45 डेज तो आपको लगेगा ही लगेगा। 45 डेज के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा, उसके पहले एक चीज और, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा मैथ में बड़ा कम नंबर है, सर मेरा जो है ना मेरा सर वो साइंस में अच्छा नंबर है, सर अच्छा नंबर है।
या फिर कुछ कह रहे हो कि नहीं अच्छा नंबर नहीं, मतलब रिजल्ट के बाद की बात कह रहा हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नंबर इस सब्जेक्ट में कम हो गया है या फिर काउंटिंग में कहीं गलती हो गई है, तो आप दो काम करवा सकते हो। पहला क्या है, रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन में आपकी जो कॉपी होगी बेटा ना, वो दोबारा चेक होगी। ओके, इसके लिए आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। अच्छा, आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी करवा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम सपोज दैट एग्जामिनर क्या करता है, जब वो चेक करता है ना, तो वो नंबर्स को काउंट करने में गलती कर जाता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि अरे मेरे तो 70 आ रहे थे बट मेरे को तो केवल 55 मिला है, तो आप रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन करा सकते हो, नो डाउट। ठीक है, और इसका भी जो रिजल्ट है रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का, जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है ना, उसके 1 महीने बाद इसका रिजल्ट भी वो लोग दे देते हैं आपको। क्लियर है ये बात? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब कंपार्टमेंट की बात करूं, तौबा तौबा, हे ईश्वर किसी का ना लगे, मैं तो यही कहूंगा। कंपार्टमेंट में क्या होता है बेटा, कंपार्टमेंट में अगर आपका लगता है, कंपार्टमेंट में क्या होता है, आप फेल हो जाते हो किसी एक या दो सब्जेक्ट में, ठीक है, फेल हो जाते हो, तो कंपार्टमेंट आप 3 बार दे सकते हो। आपको पता होगा रिजल्ट के 1 महीने बाद कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट ईयर करवाया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर के अगले 1 महीने के बाद करवाया जाता है, मतलब तीन बार का आपको मौका मिलता है तो कंपार्टमेंट क्लियर करने का। ठीक है, चलो इसकी हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, है ना। उसके बाद रिजल्ट, अब देखो होता क्या है, कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, सर इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं, क्या सब पास हो जाते हैं? तो मैं आपको बताऊं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग हर साल का जो डेटा है वो क्या कहता है कि ऑलमोस्ट 95 टू 96% बच्चे ही निकल पाते हैं, उनका रिजल्ट जो है वो प्लस में आ पाता है। ठीक है, अच्छा फिगर है, ऐसा गंदा भी नहीं है, 95 टू 96% के आसपास आता है। और बाकी जो बच्चे फेल कैटेगरी में आते हैं, एक्चुअल में वो फेल नहीं होता, उनको एक मौका देना होता है। ठीक है, फेल का मतलब ये नहीं है, अरे यार फेल का कुछ अलग ही मतलब होता है। ठीक है, फेल का मतलब आप सब्जेक्ट में बेटर नहीं कर पाए तो आपको दोबारा मौका देंगे वो अपने आप को करेक्ट करने का। ओके, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। और आपको पता है सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है कंपार्टमेंट को क्लियर कराने के लिए, 3 मौके आपको मिलते हैं, ये सारी बातें शायद आपको पता भी होंगी। ओके, अब बात आती है प्रेडिक्शन का, जो हमारा मेन टॉपिक था कि सर रिजल्ट आएगा कब, अब ये बताइए। तो देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके 45 आफ्टर 45 डेज के अंदर में वो सारा प्रोसेस होना शुरू होता है जो लास्ट में रिजल्ट को निकालने के लिए जरूरी है, जैसे कॉपी चेकिंग, आपके मार्क्स काउंट करना, ठीक है, उनको उनको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये सारे काम 45 डेज में आपके होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैं इस डे को अपने दिमाग में रखूं, तो मैं सिंपल आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूं, आप खुद काउंट कर सकते हो। 18th ऑफ मार्च कल है, कल पेपर खत्म होगा आफ्टर 45 डेज, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मार्च अप्रैल मई के आप सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मई के सेकेंड या थर्ड वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें पॉसिबिलिटी सबसे हाई है आपके रिजल्ट के आने की। आई होप आप समझे होंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगेन कह रहा हूं बेटा, डरना मत, आपको तकलीफ में नहीं आना, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको बिलीव करना है कि जो सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो कोई पीछे नहीं ला सकता, या मैं तो इतना, मेरा रिजल्ट तो खराब नहीं आ सकता कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपके मॉडरेशन पॉलिसी हमेशा, इस बार की मॉडरेशन पॉलिसी इतनी जबरदस्त है ना कि मेरे को लगता है मार्क्स आएंगे नहीं, बहुत गुड मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव, ब्रह्मांड से इशारा करो कि भाई मेरे को अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों करना, उसका रीजन है क्यों करना है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे देखो होता क्या है, जब आप कोई यूट्यूब चैनल खोलते हो तो वहां पे ज्यादा बातें करते हैं लोग, ठीक है, एक्चुअल में आपको जो चाहिए वो नहीं बताते, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के बताएंगे, होता है कि नहीं होता है। तो हम बताएं, हम स्पेसिफिक इसीलिए हैं कि नो मोर टॉक, ओनली काम की बात। और इसीलिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, टू द पॉइंट आपको सारी बातें बताएंगे, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। तो इसी के साथ आपको थोड़ा सा रिजल्ट का आइडिया मिल गया होगा। मिलते हैं अगले जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके, बाय बेटा।